हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। क्या कह रहा है यहाँ पर भी आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं अपन ए, या फिर पहले ए डैश निकाल लो, मतलब सॉरी, ए का डिटरमिनेंट निकाल लो अलोंग रो वन। कैसे करेंगे, देखो वन, ये गया -1 -1 -2 1, फिर -2, ये गया, ये सेंटर में गया, 1 1 सा -1, फिर -2 1 सा। ठीक है, -3 +2 2 ज़ा 4, कितना आया 1, डेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आ जाओ, अब निकालते हैं अपन A11। ये गया, ये गया, 1 1 ज़ा -1, और फिर माइनस, फिर पॉजिटिव का 2, कितना हो गया ये -3। अब आ जाओ A12 पर। A12 का मतलब नेगेटिव रहेगा ना। ठीक है, ये गया, ये गया, और ये वाला गया। तो 1 1 ज़ा -2, और ये तो 0 हो गया, तो -2 हो गया ये, तो इसको केवल +2 लिख देते हैं अपन A12 की जगह। A13 पर आ जाओ, ये गया, ये वाला सेंटर पार्ट चला गया ना, 2 1 ज़ा। फिर आ जाओ A21 पर, फिर नेगेटिव का साइन रहेगा। 2 1 का है, ये रहा, ये गया, ये सेंटर का पार्ट गया, 2 1 ज़ा 2, -2। A22, 2 का है, ये रहा सेंटर में, ये गया, ये वाला पार्ट चला गया, 1 1 ज़ा 1, और फिर 0। A22 हो गया। A23 पर आ जाओ, फिर नेगेटिव का साइन रहेगा, -1 +1 हो गया। क्लियर है A23 तक। अब आ जाओ A31 पर, ये गया, ये सेंटर में चला गया, ये गया, ये सेंटर में चला गया, 2 1 ज़ा माइनस का, 2 2 ज़ा 4। A32 पर आ जाओ, ये नेगेटिव नेगेटिव का साइन आएगा, 32 का सेंटर वाला, ये चला गया, ये सेंटर में चला गया, -2। सही है ना, 32 कौन सा है, ये वाला, ये चला गया, ये सेंटर में चला गया, 2 1 ज़ा -2 बार +2। A33 पर आ जाओ, ये चला गया, ये सेंटर में चला गया, 1 1 ज़ा -1, फिर माइनस, फिर 2 2 ज़ा -4, तो +4, +3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जमाओ आप एडजॉइंट में। कैसे जमाओगे, नेक्स्ट स्लाइड पर ले लो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें, जो कि होगा हमारे पास A11 A12 A13, -3 2 2, 2 2, फिर 2 1 2 2 2 3, -2 1 1, फिर -4 2 3। ठीक है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, कर दो। -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। ठीक है साहब, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब निकालना क्या था मुझे, ए इनवर्स निकालना था। फॉर्मूला क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटरमिनेंट क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 लिखने का कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली लिख दो आप ये वैल्यू 1, और -4 2 3। ये हो गया आपका आंसर ए इनवर्स का। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बनाना है ए इनवर्स का यूज करते हुए। ठीक है, आ जाओ। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ध्यान देना इधर। x - 2y = 10। ठीक है भाई, 2x - y - z = 8। ठीक है, फिर माइनस का 2y + z = 7। अगर मैं यहाँ गौर करूं और यहाँ a निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं इनमें से a निकालने की कोशिश करूं, तो देखो क्या बनेगा मेरे पास। a का वैल्यू, इधर x का वैल्यू कौन है, 1 है, नीचे x का वैल्यू कौन है, 2 है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो 0 मान लो। यहाँ y का वैल्यू कौन है, -2 है, यहाँ y का वैल्यू कौन है, -1 है, यहाँ y का वैल्यू कौन है, -2 है, यहाँ z का वैल्यू कौन है, 0, यहाँ z का वैल्यू कौन है, -1, यहाँ z का वैल्यू कौन है, +1। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, x कौन है यहाँ पर, x y एंड z, और b कौन है यहाँ पर, 10 8 और 7। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं यहां पर, क्या ये वाला ए और ये वाला ए सेम है क्या? नहीं सेम है। देखो यहाँ 1 फिर 2 है, यहाँ पर -2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ए डैश बनाना पड़ेगा इसका। क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका, मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ताकि ये सिमिलर हो जाए। अब देखो, अगर मैं इसका डैश निकालता हूं तो 1 -2 0, 2 -1 0 -2 और 1। अब देखो ए इनवर्स को और इस ए को, 1 2 0 -2 -1 0 -1 0 -1 1, सही है। अब जहां अपन ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखते थे, वहां आप ए की जगह डैश लगा दो। क्या लगा दो, ए की जगह डैश लगा दो भाई। अगर इस वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करके बी फाइंड कर सकते हैं, तो इस ए डैश को भी तो कर सकते हैं अपन। इस ए डैश का मतलब इसकी जगह ए डैश, समझ में आ रहा है? अब जैसे अपन एक्स इक्वल्स टू इस ए को वहां भेजते थे, तो ए डैश का इनवर्स लग जाएगा वहां पर। ए डैश का क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। और इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का डैश। भाई ए की बात है ना, भाई ए का डैश करके इनवर्स करो, या ए इनवर्स करने के बाद डैश करो, यानी ट्रांसपोज करो, एक ही बात है, बिल्कुल एक बात है। इसका मतलब ये हुआ, देखना नेक्स्ट स्लाइड पर, यहां तक एक बार पॉज कर कॉपी करना, कि मेरे पास x इक्वल्स टू ए इनवर्स डैश करके b मेरा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। अब ए इनवर्स कैसे यूज करूंगा मैं, ए इनवर्स मैं पहले से निकाल चुका हूं, देख कहां गया, अरे ए इनवर्स कहां गया, हाँ ये ए इनवर्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। यूज करो, -3 2 2, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। इसका कर दो ट्रांसपोज और फिर बी लिखो, बी की वैल्यू क्या देखो, 10 8 और 7। पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब पहले इसका ट्रांसपोज करो, -3 -2 -4, फिर 2 1 2, फिर 2 1 3, 10 8 7। ठीक है सर, अब कर दें इसको मल्टीप्लाई, बिल्कुल एक्स के इक्वल में चल रहा है ये सब कुछ, है ना। अब देखो रो से कॉलम, 3 10 जा -30, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 10 जा -20, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 4 10 जा -40, 2 8 जा 16, 3 7 जा 21, 16 एंड 14 कितना हो गया, 10 20 30 कितना हुआ, 0। ठीक है, 7 एंड 8 कितना हो गया आपके पास, 15। 7 एंड 8 कितना हो गया आपके पास, 15, 15 में से 20 गया -5। फिर है 21 और 16, 37, 40 में से 37 गया तो माइनस का 3, यानी कि, और ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के इक्वल है। इस एक्स को अपन ने क्या माना था, एक्स वाई जेड ही तो माना था अपन ने। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपके पास x का वैल्यू हो गया 0, y का वैल्यू हो गया -5 और z का वैल्यू हो गया है -3। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है कैसे फाइंड किया? अब मुझे बताओ यहां तक में किसको डाउट है? ठीक है, ये ए इनवर्स वाला थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर, बाकी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा सिमिलर करने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें जो गिवन ए है और हमारा जो ए बन रहा है वो सिमिलर क्यों नहीं आ रहा है, और क्या ऐसा करें कि वो सिमिलर बन जाए, बस ये वाली चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल 12 पर। यहाँ पर कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड लेक्चर कैसे लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।